नमस्कार, मैं प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज, देसी भी विदेशी भी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। सपा प्रवक्ता मनोज यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 दिनों से बताए जा रहे थे लापता। बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी ने हासिल की प्रचंड जीत, पीएम मोदी ने दी बधाई। दामाद के साथ भागने वाली सपना बहनोई संग हुई फरार, साथ में ले गए 2 लाख और गहने। फिल्म ओरोमियो हुई रिलीज, सोशल मीडिया पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया। रूस में व्हाट्सएप हुआ बैन, लोगों को करना होगा मैक्स का इस्तेमाल। यूपी की बाराबंकी पुलिस ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव को गिरफ्तार किया है। मनोज यादव पिछले 2 दिनों से लापता बताए जा रहे थे, उन्हें साथियों समेत हिरासत में लिया गया था। पुलिस का ये एक्शन एक पुराने केस से जुड़ा है। गिरफ्तारी के बाद टीम उन्हें बड़ागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें लखनऊ ले जाया गया। मनोज यादव की गिरफ्तारी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है, क्योंकि वे पिछले 2 दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता थे। उनके अचानक गायब होने के बाद उनकी पत्नी ने लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। समाजवादी पार्टी के भीतर भी पिछले 48 घंटों से उनकी लोकेशन को लेकर चिंता बनी हुई थी, जिसका पटाक्षेप बाराबंकी में हुई इस कार्यवाही से हुआ। हालांकि एसटीएफ ने अभी तक गिरफ्तारी के ठोस कारणों का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है। बांग्लादेश में हुए 13वें संसदीय चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रचंड जीत हुई है और जमात इस्लामी की करारी हार हुई है। बीएनपी की बड़ी जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी है। उन्होंने जीत पर गर्मजोशी दिखाई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा किए अपने संदेश में इस जीत का श्रेय तारिक रहमान को दिया है। बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश की जनता उनके नेतृत्व पर अटूट विश्वास बनाए रखेगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में करीब 10 महीने पहले एक महिला अपने होने वाले दामाद के साथ घर से भाग गई थी। इस मामले ने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। दोनों बिहार के सीतामढ़ी में रह रहे थे, जहां दामाद राहुल कपड़ों का कारोबार करता है। अब इस केस में एक नया ट्विस्ट आ गया है। दामाद ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत की है कि सास अब अपने बहनोई के साथ फरार हो गई है, साथ ही 2 लाख रुपए और गहने भी लेकर चली गई है। अलीगढ़ के मर्रा क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला सपना अप्रैल 2025 में अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ भाग गई थी। कुछ दिनों बाद वह खुद ही लौट आई और राहुल के साथ रहने पर अड़ी रही। काउंसलिंग के बाद पुलिस ने दोनों को साथ रहने की अनुमति दे दी थी। राहुल ने पहले सीतामढ़ी जिले में पुलिस को सूचना दी, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद उसने अलीगढ़ के दादू थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई। दादू थाना प्रभारी सरिता द्विवेदी का कहना है कि यह घटना बिहार की है, इसलिए वहां से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। बता दें कि सपना के 2 बच्चे हैं, एक बेटी की शादी होने वाली थी और एक बेटा भी है। बताया जा रहा है कि दामाद संग भागने के बाद उसके पति ने भी दूसरी शादी कर ली है। ग्रामीणों के अनुसार उसने 15 दिन पहले ही दूसरी शादी की है। इस पूरे मामले को लेकर पूरे इलाके में जबरदस्त चर्चाएं हो रही हैं। विशाल भारद्वाज निर्देशित ओरोमियो आखिरकार 13 फरवरी यानी आज बड़े पर्दे पर आई। फिल्म की घोषणा से ही इसने चर्चाएं बटोरी है और रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। यह फिल्म शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की चौथी साझा परियोजना है। फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के अलावा नाना पाटेकर, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, अविनाश तिवारी, दिशा पाटनी और फरीदा जलाल जैसे शानदार कलाकार भी हैं, जिन्होंने फिल्म को और मजबूती दी है। सुबह सुबह के पहले शो शुरू होते ही ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फैंस ने अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करना शुरू कर दिया। पहले दिन के दर्शकों ने फिल्म को रोमांस और हाई वोल्टेज एक्शन का मिश्रण बताया है और इसे एक बेहतरीन मास एंटरटेनर करार दिया है। दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस ने अमेरिकी कंपनी मेटा को तगड़ा झटका दिया है। रूस ने मेटा के सबसे मशहूर प्लेटफॉर्म में से एक व्हाट्सएप पर बैन लगा दिया है। रूस में व्हाट्सएप अब पूरी तरह से प्रतिबंधित हो चुका है। इस फैसले की पुष्टि करते हुए मॉस्को ने बताया है कि मेटा कंपनी रूस कानूनों का पालन नहीं कर रही थी। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेटा ने कानून का पालन नहीं किया, इसीलिए प्रतिबंध लागू किया गया है। उन्होंने लोगों से स्थानीय प्लेटफॉर्म मैक्स का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। रूसी प्रवक्ता का कहना है कि मैक्स प्लेटफॉर्म एक राष्ट्रीय मैसेंजर है, इसलिए यह नागरिक
नागरिकों के लिए बेहतर विकल्प है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इस ऐप के जरिए यूजर्स की निगरानी की जा रही है। आलोचक मैक्स को निगरानी करने वाला ऐप बता रहे हैं। वहीं रूसी अधिकारियों ने इन सभी दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह प्लेटफॉर्म सरकारी कामों को एक जगह पर करने में मदद करता है और नागरिकों के रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। रूस की ओर से यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका रूस पर लगातार दबाव बढ़ा रहा है। वहीं रूस अपने संप्रभु कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। व्हाट्सएप ऐप पर लगाया गया बैन भी इसी क्रम का हिस्सा माना जा रहा है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल हर्ष न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।